नमस्कार मेरे प्यारे विद्यार्थियों एवं साथियों, आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल में पुनः स्वागत है। आज का अपना एक छोटा सा कंटेंट होने जा रहा है, लेकिन वो होने जा रहा है बहुत ही महत्वपूर्ण। राजस्थान में होने वाला कोई भी कंपटीशन हो, यहाँ से आपके 10 नंबर पक्का है, XYZ। और कंटेंट है राजस्थान का मानचित्र। तो अपन मानचित्र भी समझेंगे, संभाग भी समझेंगे और वर्तमान 2026 मतलब कि आज की तारीख है 20 मई 2026 को राजस्थान में कितने जिले हैं उन जिलों के नाम भी समझेंगे विस्तार से। कौन से संभाग में कौन सा जिला है और कौन से कहाँ, मतलब कि राजस्थान का मैप भी 3 फैक्ट आपके क्लियर होने वाले हैं। ऑल बोर्ड क्लासेज के लिए है और ऑल कंपटीशन के लिए है। न्यू मैप 2026 है, 41 जिले और 7 संभाग। एंड तक बने रहें। अभी तक आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब अवश्य कर लें। तो चलते हैं अपन डायरेक्ट मुद्दे की तरफ, ठीक है। ये इधर मानचित्र पे 10 मिनट आपसे निवेदन है कि 10 मिनट आप डायरेक्ट यहाँ आंखों को नजर आपकी यहाँ डिस्प्ले के ऊपर होनी चाहिए। सर्वप्रथम तो आपसे मैं क्वेश्चन पूछ लेता हूं कि क्षेत्रफल में सबसे बड़ा जिला कौन सा है। इसका आपको कमेंट बॉक्स में उत्तर देना है। क्या है हमारा क्वेश्चन आज का? क्षेत्रफल से सबसे बड़ा जिला कौन सा है, इसका कमेंट बॉक्स में उत्तर आपको देना है। अभी आपका पता चल जाएगा कि आपकी कितनी तैयारी है। और सर्वप्रथम हम चर्चा करेंगे किसकी? भाई जोधपुर संभाग की, ठीक है। जोधपुर संभाग, क्योंकि जोधपुर संभाग राजस्थान के अंदर 7 संभाग हैं, तो 7 संभाग के अंदर से जोधपुर संभाग सबसे बड़ा संभाग है। और अपन सबसे पहले जोधपुर संभाग की चर्चा करेंगे। तो जोधपुर संभाग ये इधर देख रहे हो आप, रेड वाला मैप के अंदर। मैप डायरेक्ट आपकी नज़र डिस्प्ले के ऊपर होनी चाहिए। आप मतलब कि इतनी बारीकी से समझा दूंगा आपको कि एक ही बार में आप राजस्थान के मास्टर बन जाएंगे जियोग्राफी के अंदर, ठीक है भाई। 3 चीज फैक्ट हो रही है, संभाग भी हो रहा है, जिले भी हो रहे हैं, मैप भी हो रहा है, 3 चीज क्लियर हो रही है। तो सर्वप्रथम तो आपको बता देता हूँ कि जोधपुर संभाग में जिले कौन कौन से आते हैं। तो जोधपुर हो गया, बाड़मेर हो गया, बालोतरा, जैसलमेर, जालौर, पाली, सिरोही और फलौदी, ठीक है। 8 जिले जोधपुर के अंदर आते हैं संभाग के अंदर। फिर अपन चर्चा करेंगे अपन नेक्स्ट उदयपुर संभाग की। उदयपुर संभाग में आपको मैं बता देता हूँ 7 जिले आते हैं और 7 जिले ही जयपुर के अंदर आते हैं। 2 संभाग अपने ऐसे हैं जिनमें 7 जिले आते हैं और एक संभाग ऐसा है जो सबसे बड़ा है जोधपुर संभाग, उसमें अपने 8 जिले आते हैं। और अपन आगे थोड़ी विस्तार से चर्चा करते रहेंगे, एंड तक जरूर बने रहें। ध्यान आपका डायरेक्ट मैप के ऊपर होना चाहिए जिससे आप लोगों को अच्छी तरह से समझ में आ जाए। थोड़ा सा अब अपन चर्चा करते हैं कि उदयपुर संभाग में कौन कौन से जिले आते हैं। उदयपुर, सलूम्बर, बांसवाड़ा, डूंगरपुर, प्रतापगढ़ और चित्तौड़गढ़, राजसमंद, ठीक है, ये आते हैं उदयपुर संभाग में। और जयपुर संभाग की अपन चर्चा करेंगे। तो जयपुर संभाग के अंदर जयपुर आता है, दौसा आता है, अलवर, खैरतर, कोटपुतली, बहरोड और झुंझुनू, सीकर। अब कोटपुतली, बहरोड, ये एक थोड़ा सा आपको मैं फैक्ट क्लियर करवा देता हूँ बीच में। जैसे कोटपुतली और बहरोड में काफ़ी डिपेंड्स है, लेकिन जब कांग्रेस सरकार मतलब गहलोत सरकार ने 52 जिले बनाए थे राजस्थान के अंदर और 7 की बजाय 10 संभाग बना दिए थे। उस समय क्या हुआ था, 52 जिले के हिसाब से बनाए थे तो 52 के अंदर से 50 तो डायरेक्ट जिले बनाए गए थे और जयपुर पूर्वी और जोधपुर पूर्वी हिसाब से 52 जिले कर दिए थे, 10 संभाग कर दिए गए थे। जैसे ही गहलोत सरकार हार गई और बीजेपी सरकार पुनः गवर्नमेंट सरकार में आई तो भजनलाल सरकार ने क्या किया, उन 52 जिलों को हटाकर 41 जिले और 7 संभाग कर दिए। तो उसके अंदर कोटपुतली, बहरोड दोनों को एकजाई करके एक जिला बना दिया गया और इसी प्रकार से एक और बनाया गया था आगे, उसके बारे में भी अपन चर्चा करेंगे। तो जयपुर संभाग के मैंने बता ही दिया, इसके अंदर अब जयपुर संभाग के जिले मैंने बता ही दिया। अब आगे अपन चर्चा करते हैं अजमेर संभाग की। तो अजमेर संभाग में कितने जिले आते हैं? 6 जिले आते हैं, जैसा कि आप देख पा रहे हैं मैप के ऊपर ध्यान दीजिए।
अजमेर संभाग में 6 जिले आते हैं, अजमेर, किलवाड़ा, ब्यावर, टोंक, नागौर, डीडवाना, कुचामन। ठीक है, डीडवाना, कुचामन ये दोनों भी अलग अलग हैं भाई, अलग अलग सिटी हैं, लेकिन इनका जिला एक ही बना दिया गया है, इसलिए डीडवाना कुचामन के नाम से जिला जाना जाता है। इसमें कितने हैं? 6 जिले हैं। और दूसरा, इससे आगे अपन नेक्स्ट पॉइंट पे चर्चा करते हैं भरतपुर संभाग की। तो भरतपुर संभाग के अंदर कितने आते हैं? 5 जिले आते हैं, भरतपुर, डीग, धौलपुर, करौली और सवाई माधोपुर। याद हो रहा है कि नहीं हो रहा है भाई? हम जो भी आपको कंटेंट देते हैं डंके की चोट के ऊपर 1001% सत्य देते हैं, और फिर भी अगर आप याद नहीं करते हो तो भाई बर्डन सिलेबस आप भाई जैसे बुक वगैरह ये जो गाइड वगैरह होती है उनमें बर्डन वो होता है नहीं, उनमें से कोई क्वेश्चन लगते हैं। डायरेक्ट NCERT का सिलेबस हम देते हैं और 101% सत्य देते हैं, कोई फेक वीडियो नहीं बनाते हैं। जो भी है NCERT सिलेबस के अकॉर्डिंग डायरेक्ट आपको, जैसा कि पता है अभी BSTC का एग्ज़ाम हुआ है, पीछे थोड़ा सा लेबर असिस्टेंट का हुआ था, दोनों के अंदर NCERT का सीधा क्वेश्चन उठाकर सीधा क्वेश्चन आए, क्योंकि NCERT सिलेबस का ही हम रिवीजन करवाते हैं और डायरेक्ट क्वेश्चन लगते हैं। अलग अलग प्लेलिस्ट बनी हुई है, बहुत ही विस्तार से समझाकर सभी कंप्लीट कोर्स करवाया हुआ है। अब अपन चलते हैं, जैसे अजमेर के अंदर मैंने आपको बता दिया कि 6 जिले आते हैं, कि अजमेर के अंदर अजमेर और भीलवाड़ा और ब्यावर, टोंक, नागौर, डीडवाना और कुचामन ये आते हैं। भरतपुर के अंदर भरतपुर, डीग, धौलपुर, करौली, सवाई माधोपुर। अब आगे एक पॉइंट पड़ता है फैक्ट, आपके बीच बीच में फैक्ट भी तो क्लियर करवाना है भाई, आपको 3 चीज़ क्लियर करवा रहा हूँ, 41 जिले, 7 संभाग और मैप, तो इसके अंदर आपके फैक्ट भी पक्का होना जरूरी है। बीकानेर संभाग, बीकानेर और कोटा संभाग, 2 संभाग अपने ऐसे हैं राजस्थान के अंदर, इनमें 4 जिले आते हैं। कितने 4 जिले। जैसे बीकानेर के अंदर गंगानगर, हनुमानगढ़, बीकानेर, चूरू 4 हो गए। इसी प्रकार कोटा के अंदर कोटा, बूंदी, बारा और झालावाड़ हो गए 4। क्षेत्रफल में सबसे छोटा संभाग कौन सा है? कितना बड़ा प्यारा क्वेश्चन है और ये करीब पूछा जाता है। क्षेत्रफल में सबसे बड़ा संभाग कौन सा है और क्षेत्रफल में सबसे छोटा संभाग कौन सा है, और राजस्थान में सबसे छोटा जिला कौन सा है, सबसे बड़ा जिला कौन सा है? ये क्वेश्चन तो हर एग्जाम में ही पूछे जाते हैं। नहीं पूछे जाते हैं तो आप भी बता दें कमेंट में। पूछे जाते हैं ना? हाँ, पूछे जाते हैं। तो क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटा संभाग कौन सा है? भरतपुर संभाग है। और क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा राजस्थान में कौन सा संभाग है? जोधपुर संभाग है। ठीक है। और सबसे बड़ा जिला कौन सा है, यह आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। और सबसे छोटा जिला कौन सा है, यह भी आप ही कमेंट में बताएंगे। और मेरे द्वारा दी गई जानकारी आप लोगों को अच्छी तरह से समझ में आ गई होगी। फिर भी अगर कोई डाउट हो तो आप कमेंट के माध्यम से कभी भी पूछ सकते हैं। हर वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अपने टेलीग्राम ग्रुप और व्हाट्सएप चैनल का लिंक होता है, वह अवश्य ज्वाइन करें। PDF के लिए टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर ले, बिल्कुल निःशुल्क है, कहीं पे एक पैसा भी खर्च नहीं हो रहा है। और व्हाट्सएप लेटेस्ट अपडेट और PDF दोनों के लिए बनाया गया है, वह भी सब्सक्राइब कर लें। कि व्हाट्सएप इसलिए बनाया गया है कि कई स्टूडेंट ऐसे हैं जिनको टेलीग्राम का नॉलेज नहीं है, टेलीग्राम नहीं चला पाते हैं भाई। उनके बार बार कमेंट थे कि हमें टेलीग्राम में प्रॉब्लम हो रही है, PDF कहाँ से ले, तो उनके लिए व्हाट्सएप चैनल भी बनाया गया है। मुझे उम्मीद ही नहीं है, आत्मविश्वास है मेरे द्वारा दी गई जानकारी, जैसे 41 जिले, 7 संभाग, छोटा कौन सा है, बड़ा कौन सा है, और कौन से संभाग में कौन कौन से जिले आते हैं। आत्मविश्वास है कि आप लोगों के अच्छी तरह से समझ में आ गई होगी। फिर भी अगर नहीं आए तो एक बार वीडियो को पुनः देख लें। फिर भी नहीं आए तो आप कमेंट के माध्यम से पूछ सकते हैं, और कहीं पर भी दिक्कत आए तो भी पूछ सकते हैं। नहीं दिक्कत आए तो भी आप हाइल और कमेंट बॉक्स में आपको राजस्थान का वर्तमान मई 2026 में सबसे छोटा जिला और सबसे बड़ा जिला कमेंट बॉक्स में आपको अवश्य बताना है। मिलते हैं नेक्स्ट और महत्वपूर्ण कंटेंट और जानकारी के साथ में। अभी तक भी आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब अवश्य कर लें। धन्यवाद।